इलाज स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 1 और 2 दिसंबर 2020 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से। पहला प्रश्न है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु ऊर्जा पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को कितने साल के लिए विस्तारित कर दिया है? तो 10 वर्ष के लिए इसे विस्तारित किया गया है। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के साथ में भारत के द्वारा इस समझौता ज्ञापन को 10 वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है। किस राज्य सरकार ने 8वीं से 12वीं तक के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार द्वारा 8वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों को फ्री ऑफ कॉस्ट में टैबलेट देने की घोषणा की है। किस निजी बैंक का विलय सिंगापुर के डीबीएस बैंक में कर दिया गया है? तो याद रखिएगा, लक्ष्मी विलास बैंक का विलय कर दिया गया है सिंगापुर के डीबीएस बैंक में। और यह प्रश्न जो बैंकिंग सेक्टर के अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओडिशा मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो विजय कृष्ण पटेल को चुना गया है उड़ीसा के मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष। एचएस अलाइड और नायब तहसीलदार की परीक्षा में एक आधा प्रश्न ऐसा जरूर पूछा जाता है जो कि इस तरह का होता है, किसी आउट ऑफ स्टेट की अपॉइंटमेंट के बारे में पूछा जाता है। पिछले 3 या 4 वर्षों में आपको ऐसा प्रश्न मिल जाएगा। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का आयोजन जापान में कब किया जाएगा? तो 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक इस टोक्यो ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। और आपको ज्ञात होगा कोरोना वायरस के कारण 2020 में इसे स्थगित कर दिया गया था, तो लेकिन अब ये कहाँ पे होगा आपको ये याद रखना है। टोक्यो में ही इसका दोबारा से रीशेड्यूल किया गया है। यदि सब कुछ ठीक रहता है, कोरोना की वैक्सीन समय पर आ जाती है। 16 साल के किस शूटर ने चैंपियनशिप ऑफ चैंपियंस स्पर्धा के लिए क्वालिफाई किया है? तो विष्णु शिवराज इनका नाम है और 16 साल के इनकी आयु है। चैंपियन ऑफ चैंपियंस स्पर्धा के लिए इनके द्वारा क्वालिफाई किया गया है। राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव के 10वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ से किया गया? तो त्रिपुरा से इसका उद्घाटन किया गया है जी, याद रखिएगा। ये राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव की बात यहाँ पर की जाएगी, इसका 10वां संस्करण है। सादिक अल महदी का निधन हो गया, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो देखिए, सूडान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अलाइड सर्विसेज की परीक्षा के लिए प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट माना जा सकता है। किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 जीता है? तो बिल्ली वेरेट के द्वारा इस अवार्ड को जीता गया है। अकेडमी अवार्ड्स के लिए भारत की कौन सी फिल्म भारत की आधिकारिक प्रविष्टि है? तो जल्लीकट्टू को देखिए अकेडमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया है। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और कमेंट सेक्शन में बताइएगा जल्लीकट्टू कहाँ का ये खेल है, क्यों ये सुर्खियों में रहा है, तो ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना होगा। अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किस प्रमुख राजनयिक ने किया? तो एस जयशंकर के द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया, जो कि वर्तमान में हमारे विदेश मंत्री है। NH-19 के 6 लेन वाराणसी प्रयागराज सेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया है। ये 6 लेन है जो कि वाराणसी से प्रयागराज के बीच में है। तिरुमाला पहाड़ियों तक जाने के लिए किस राज्य द्वारा इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की जाएगी? तो आंध्र प्रदेश राज्य तिरुमाला की पहाड़ियों में जाने के लिए इलेक्ट्रिकल बसों की शुरुआत कर रहा है। और हमारे हिमाचल प्रदेश में भी रोहतांग जाने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल बस से के माध्यम से यात्रा करवाई जाती है। याद रखिएगा, तिरुमाला पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। इस तरह का प्रश्न भी एचएस अलाइड और नायब तहसीलदार की परीक्षा में देखने को मिलता है। हाल ही में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किस पहली महिला विश्व की नियुक्ति की गई है? देखिए, आपको बताना है इलाहाबाद का जो विश्वविद्यालय है वहाँ पे बीसी के पद पर नियुक्ति की गई है, पहली ये महिला है। और जब कोई सी पहली महिला की नियुक्ति होती है तो प्रश्न हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की अपॉइंटमेंट की गई है। मैरियम वेबस्टर
कोलगेट डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर क्या घोषित किया गया है? तो पैंडेमिक यहाँ पे घोषित किया गया है इस डिक्शनरी के द्वारा। पहले भी हमने पढ़ा था, 2 शब्द आपको बताए थे, आई थिंक को भी आपने अच्छे से पढ़े होंगे। यदि आपको कोई ऐसा और शब्द मिलता है तो आप उसे भी बताइए, क्योंकि इस पर दिलचस्पी बहुत बनी हुई है। क्योंकि आपने देखा था लॉकडाउन था, काफ़ी सुर्खियों में रहा, पैंडेमिक है जो कि महामारी चल रही है, तो इन शब्दों का आपने देखा विभिन्न तरह की डिक्शनरीज के द्वारा भी इन शब्दों को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो यदि आपके पास भी ऐसा कोई शब्द है तो हमें बताइएगा। अमेरिकी वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो लाहौर देखिए सबसे प्रदूषित शहर। यदि हम बात करें अमेरिकी वायु गुणवत्ता सूचकांक की। ओरू देवी योजना का शुभारंभ किस राज्य द्वारा 1 दिसंबर 2020 को किया गया? तो असम राज्य के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एचएस एलाइट नायब तहसीलदार की परीक्षा में तो एक प्रश्न ऐसा पूछा ही जाता है। पिछले ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप लोग उठा के देख लीजिएगा। अरब खाड़ी देश का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो दुबई के सहा शोएब में से स्थापित किया जा रहा है। 30 नवंबर 2020 को किस सिख गुरु की पावन जयंती पर गुरु पर्व बनाया गया? तो गुरु नानक देव की जयंती के ऊपर गुरु पर्व बनाया गया 30 नवंबर 2020 को। याद रखिएगा, गुरु नानक देव सिख समुदाय के प्रथम गुरु थे। उनका जन्म ननकाना साहिब में हुआ था। 93 ऑस्कर में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी के लिए किस फिल्म को चुना गया है? तो सेमलेस फिल्म को यहाँ पे चुना गया है। हाल ही में किसके द्वारा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ भारतीय एएक्स से जनरल इंश्योरेंस का विलय करने के लिए अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, यानी IRDA के द्वारा आईसीसीआई लोम्बार्ड के साथ भारतीय एएक्स से जनरल इंश्योरेंस के विलय की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। अभिनेता डेविड प्रोव्स का निधन हो गया। इनका संबंध किस देश से था? तो इनका संबंध ब्रिटेन से था। याद रखिएगा। आगे डिस्कशन करेंगे 1 और 2 दिसंबर 2020 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, 30 नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर द्वारा कुल्लू में 24 लाख रुपए से निर्मित किस पूर्व प्रधानमंत्री की अर्ध प्रतिमा का अनावरण किया? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापित की गई है। और देखिए, एक बार एक प्रश्न पूछा गया था, मंडी के इंदिरा मार्केट के बगल में ही एक भाई हिरदाराम की एक मूर्ति है, हल्की सी मूर्ति है, ज़्यादा यदि आप उसको गौर ना करें तो दिखती भी नहीं है। वो प्रश्न भी एक बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था, तो आप इस प्रश्न को भी उस तरह के एग्जाम के पैटर्न से प्रेरित मान सकते हो। मंडी जिला के सरकाघाट में फ्री कोचिंग के लिए सैनिक अकादमी के लिए प्रदेश सरकार कितने करोड़ रुपए खर्च कर रही है? 30 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार यहाँ पर खर्च कर रही है। और ये हिमाचल प्रदेश की पहली एकेडमी होगी जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में सैनिकों जो प्रशिक्षु होते हैं, जैसे अभी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स उसकी तैयारी करते हैं, आर्मी में जाने के इच्छुक होते हैं, तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद जो सेकेंड एकेडमी हो बिलासपुर के लिए प्रपोज की गई है। प्रदेश का एकमात्र राजीव गांधी आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर शिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये पपरोला जिला कांगड़ा में स्थित है। रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम यानी RAS इन ट्राउट नामक पहला यूनिट हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो कुल्लू के पतलीकुल में से स्थापित किया जाएगा। और याद रखिएगा, इस प्रोजेक्ट के लिए डेनमार्क से नई तकनीक आयात की जाएगी। अगला प्रश्न है, ईज ऑफ डूइंग यानी उद्यमिता की सुविधा के लिए जो बिजनेस में हिमाचल प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, आप इसे मानिएगा। ललित अकादमी के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर नंदलाल ठाकुर को ललित अकादमी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रदेश में दोहन योग्य जल विद्युत की क्षमता कितनी है? 24,000 मेगावाट की क्षमता है, जो कि देश की कुल बिजली उत्पादन का 40% है। याद रखिएगा, मतलब हम पूरे भारत की बात करें तो 40% का जो जल विद्युत ऊर्जा का जो हिस्सा है वो हिमाचल प्रदेश में 24,000 मेगावाट उसका एनालिसिस किया गया है। और अभी तक प्रदेश सरकार द्वारा 10,596 मेगावाट का दोहन कर लिया गया है। और ये जो प्रश्न है एचएस में एक बार पहले पूछा भी जा चुका है। और प्रदेश सरकार ने अगले 10 वर्षों के लिए अतिरिक्त 10,000 मेगावाट दोहन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि प्रदेश सरकार द्वारा अगले 10 वर्षों के लिए कितनी जल विद्युत परियोजना के दोहन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो आप उसका उत्तर करेंगे 10,000 मेगावाट।
आपको बता दें, यदि आप हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि आपने अभी देखा टीजीटी आर्ट्स टीजीटी नॉन मेडिकल की परीक्षा में 15 में से 14 प्रश्न और टीजीटी मेडिकल की परीक्षा में से 15 में से 15 प्रश्न इसी किताब से पूछेगा, जिस किताब का नाम है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन। प्लेलिस्ट में जाइएगा, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1 या 2 दिन पहले के आप प्लेलिस्ट में वीडियो देखिएगा, वहाँ पे पेज नंबर भी इस किताब के बताए गए हैं। तो ये किताब विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध हो रही। इस किताब के साथ में एक बार आप भी अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइएगा। इसके अलावा आप इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म के करंट अफेयर्स और जीआईटी के अभ्यर्थियों के लिए नवीनतम सिलेबस पर आधारित किताब तैयार की गई, जिसमें 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक है और इस किताब में आपको 60 चैप्टर 649 पेजेस की ये किताब है। एक किताब के साथ ही आप कंप्यूटर ऑपरेटर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, असिस्टेंट प्रोग्रामर परीक्षा की तैयारी भी कर सकते हैं। और इलाइट स्टडी टीम के जो करंट अफेयर्स होते हैं, इसमें हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स है, गिरा समाचार पत्र का सारांश है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का स्टिक सारांश है। ये सारे के सारे करंट अफेयर्स आपको डे टू डे डेट डाली होती है, हर रोज़ के करंट अफेयर्स होते हैं, क्योंकि यदि हर रोज़ के करंट अफेयर्स आपको मिल जाए तो आपके विभिन्न तरह कम्पिटिटिव एग्जाम में पास होने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। तो इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म की बुक्स के साथ में आप पढ़ते रहिए और इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।